अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई मुकदम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सऊदी लाइफ एंड टेक। ये वीडियो है कम्प्लीटली स्कूल्स और टीचिंग जॉब से रिलेटेड, क्योंकि जो फरवरी और मार्च है ना, ये यहाँ पे पीक हायरिंग मंथ्स होते हैं टीचिंग जॉब्स के लिए। इनके सेशन ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं अगस्त और सितंबर में। ये ना कुछ स्कूल्स हैं जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल, जद्दा, रियाद, आसा, इसी तरीके से दुबई के कुछ स्कूल हैं जिनकी मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी हुई है। मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि इन पे आपने कैसे अप्लाई करना है और किस तरह की जॉब्स होती हैं और सैलरीज वगैरह क्या होती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ का आपको आंसर मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इसलिए ना मैंने सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, लाइक सैलरी कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, कितना खर्चा आएगा, हर चीज़ का ना मैंने प्रॉपर क्वेश्चंस बना लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जी टीचिंग जॉब्स जो हैं इनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कैसे जॉब्स बेसिकली हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई एजेंट वगैरह नहीं आपको मिलेंगे, कोई एजेंसियां नहीं मिलेंगी। आपने खुद स्कूल्स ढूंढने हैं, उनकी वेबसाइट पे जाना है, उनके करियर पेज पे जाना है, उनके लिंक्डइन के पेज पे जाना है और उनकी वेबसाइट पे जाके आपने देखना है कि कौन कौन सी जॉब्स, किस किस सब्जेक्ट की जॉब्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपने उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कहीं पे व्हाट्सएप वगैरह मिले भी तो आपने व्हाट्सएप पे डायरेक्ट सीवी वगैरह नहीं भेजनी। व्हाट्सएप को आपने यूज़ करना है फीडबैक वगैरह लेने के लिए। लाइक आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया था, ये मेरा नंबर है, तो काइंडली आप मुझे बता दें कि क्या स्टेटस है। तो इस तरीके से आपने व्हाट्सएप को यूज़ करना है। लेकिन अप्लाई आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर करियर पेज पे करना है या ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या है जी, आपके एक तो एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह हो जाएंगे, दूसरा आपकी डिग्रीज वगैरह हो जाएंगी। जो डिग्रीज है ना वो आपने मोफा से और HEC से लाजमी अटेस्ट करवा के रखनी है पहले ही, ताकि इंटरव्यू में आप उनको बता सके कि मेरे पास ये अटेस्टेड डिग्रीज हैं। अगर सऊदी एम्बेसी से करवानी पड़ी तो मैं करवा लूँगा, टेंशन नहीं है। फिर आपने एक चीज़ नोटिस कर लेनी है कि अगर आपकी डिग्री पे और आपके पासपोर्ट पे नाम वगैरह बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर कोई स्पेलिंग का कोई मिस्टेक वगैरह तो उसको आपने ठीक करवा लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू कर सकता है आगे जाके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, इंग्लिश कितनी बोलनी आनी चाहिए। बेसिकली इंग्लिश जो है ना, आपका यहाँ पे मेन मीडियम होगा कम्युनिकेशन का, तो इसलिए इंग्लिश जितनी आपकी अच्छी होगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे हायरिंग के। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे भी कम अज़ कम आपको इतनी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए कि आप किसी को अपनी बात समझा सकें और उसकी बात अच्छे तरीके से समझ सकें। तो कम अज़ कम इतनी इंग्लिश तो लाजमी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एज से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो प्रेफर किया जाता है ना, 25 to 35 एज, इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है और एज भी इनकी ठीक होती है, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है। अगर आपकी एज 35 प्लस है या 40 प्लस है तो फिर आपको चाहिए कि आप A लेवल के सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें, वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ओवरऑल एज जो है ना वो 25 से 35 बेस्ट एज है। प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका कैसा होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि जितना आपका इंटरनेशनल स्कूल्स का एक्सपीरियंस होगा ना, उतने आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे हायरिंग के। ओवरऑल आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल्स का एक्सपीरियंस हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का एक्सपीरियंस डालें तो आपके हायरिंग के चांस अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है कि जी गवर्नमेंट टीचर्स को प्रेफर किया जाता है या नहीं। बेसिकली गवर्नमेंट टीचर्स का ना नॉलेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कहाँ पे मार खा सकते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज या कम्युनिकेशन पे मार खा सकते हैं। तो अगर वो इस चीज़ पे थोड़ी सी मेहनत करें तो उनके हायरिंग के चांस भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। मोस्टली ना यहाँ पे बैचलर और मास्टर्स वालों को स्कूल की जॉब्स के लिए प्रेफर किया जाता है। PhD वालों को इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि स्कूल को डर होता है कि इन्होंने किसी भी वक्त इनको यूनिवर्सिटी की जॉब मिलनी है, इन्होंने निकल जाना है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में उनको अच्छे तरीके से कन्विंस कर लें कि मैं आपके साथ काम करूँगा, टेंशन कोई नहीं है, नहीं जाता कहीं, तो फिर आपके हायरिंग के चांस ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर सैलरीज की बात की जाए ना, तो जो एम्बेसी स्कूल्स होते हैं जैसे पाकिस्तानी स्कूल्स हो गए या इंडियन स्कूल्स हो गए, उनमें सैलरी रेंज होती है 2500 दरहम या रियाल से लेके 5000 रियाल तक होती है। मतलब 2500 से 5000 के दरमियान मोस्टली आपके एक्सपीरियंस पे और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वेरिएशन आ सकती है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं ना, उनमें तकरीबन कम अज़ कम 4500, मतलब 4500 से आपकी स्टार्ट होगी और 10,000 तक मैक्सिमम जाती है। तो इस रेंज के अंदर अंदर इंटरनेशनल स्कूल्स में आपको सैलरी मिल जाती है।
इसके अलावा कुछ अलाउंस वगैरह भी मिल जाते हैं आपको, फैमिली अलाउंस हो गया या कुछ होम अलाउंस, रेंट अलाउंस, इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी मिल जाती हैं, इंश्योरेंस वगैरह भी मिल जाती है आपको। तो भाइयों यहाँ पे जो जॉब्स है ना मोस्टली वो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, लाइक 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल के बाद आप पे डिपेंड करता है, स्कूल पे डिपेंड करता है वो कंटिन्यू होता है या नहीं। तो इस तरीके से आप रीन्यू करते जाए कॉन्ट्रैक्ट को, तो 10-10 साल भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। और अगर काफ़ी अच्छा आप काम कर ले तो वो आपकी एक तरह की परमानेंट जॉब भी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल ये कॉन्ट्रैक्ट बेस ही होता है काम, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है मोस्टली। अगर आप खर्चे की बात करें ना तो यहाँ पे आपका खर्चा कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि आपने अपना मेडिकल करवाना है या आपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाने हैं या अटेस्ट करवाने हैं डॉक्यूमेंट। बाकी जो आपका टिकट का खर्चा हो गया, वीज़े का खर्चा हो गया, वो सारा स्कूल ने उठाना होता है। तो इसलिए वो खर्चे वाली टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है इन जॉब्स में। मोस्टली वो स्कूल ही खर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन छोटा मोटा आपको करना पड़ सकता है। जो पाकिस्तान के अंदर जैसे कोई अगर टेस्ट वगैरह करवाना है या कोई अटेस्टेशन करवानी है या कोई मेडिकल वगैरह, इस तरह की जो इश्यूज़ है ना, वो आपने खुद देखने होते हैं बस। अब सबसे अहम चीज़ की तरफ आते हैं कि आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, आपका कवर लेटर कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे लोग ना अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब्स पे, तो आपकी सीवी नहीं डिसाइड करना है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए या नहीं। सीवी आपने बेस्ट बनानी है, जीसीसी फॉर्मेट के मुताबिक आपकी सीवी हो, सिंगल पेज की नहीं बनानी है आपने, कम से कम 2 पेज, जिसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं ना टीचर के लिए भी एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आप बता सकते हैं, एक तो होता है आप सिंपल कह रहे हैं कि यार मैं फॉर एग्जांपल मैं उर्दू पढ़ाता हूँ जी, बात ख़त्म। एक होता है उसको सुर्खी पाउडर लगा के मैं जो है ऐसे अपना लेसन तैयार करता हूँ, इस तरीके से डिलीवर करता हूँ, साथ में मैं टेस्ट बनाता हूँ, साथ में मैं पेरेंट टीचर मीटिंग का ख्याल रखता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करता हूँ। इस तरीके से आप अपनी सीवी में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी सीवी प्रायोरिटी पे जाएगी। तो एक तो आपने अच्छी सीवी बनानी है, उसके लिए आपने मेरी वेबसाइट पे जाना है p.loopstack.com पे। यहाँ पे मैंने सीवी बनाने का टीचर्स के लिए अलग से प्रॉम्प्ट रखा हुआ है। आपने अपनी जो भी सीवी बनी हुई है वो देनी है, साथ में ये प्रॉम्प्ट देना है। आपकी सीवी बड़े अच्छे तरीके से ये मॉडिफाई करके दे देगा। जेमिनी एआई को यूज़ कर लेना है आपने, या आप कोई और एआई टूल भी यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका कवर लेटर बहुत अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कवर लेटर आपने बनाना है। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के मुताबिक आपने इस प्रॉम्प्ट में मॉडिफिकेशन करनी है और अच्छा सा कवर लेटर बनाना है। देन आ जाता है जो जब आप ईमेल के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है ईमेल भी आपको कुछ ना कुछ लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी मैंने आपका प्रॉम्प्ट लिख के दिया हुआ है। आपने इसको सीवी देनी है, जॉब की डिस्क्रिप्शन देनी है, ये आपको वो ईमेल भी लिख के देगा और बेस्ट ईमेल लिख के देगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपने 3 चीज़ें होगी, सीवी अच्छी होनी चाहिए, कवर लेटर अच्छा होना चाहिए और आपने जो ईमेल लिखनी है वो बेस्ट ईमेल होनी चाहिए। आपने अप्लाई करना है, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको। फिर इसमें ना एक चीज़ आ जाती है कि इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना, इंटरव्यूज़ में मोस्टली वो आपसे डेमो मांगते हैं। तो आपने कोई भी आप अपना अच्छा सा लेसन तैयार करना है, 2 से 5 मिनट का वीडियो उस पर बना लेना है किसी भी अच्छे टॉपिक पे जिस पे आपकी ग्रिप अच्छी हो। 2 से लेके 5 मिनट के दरमियान आप वीडियोस बना के रखें ताकि आप उनको सेंड कर सकें, दिखा सकें कि मैं इस तरीके से लेक्चर डिलीवर करता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो भी फाइनल अपनी सीवी बनाएंगे ना, सीवी को दोबारा आप रिव्यू भी करवा सकते हैं जेमिनी से। उसे बोलें आप एक्सपर्ट हो टीचिंग में और आप मेरी सीवी को रिव्यू करके बताओ कि इसमें हायरिंग के कितने चांसेस हैं इस जॉब के मुताबिक, तो वो आपको सीवी रिव्यू भी कर देगा। इस काम के लिए भी आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू की तैयारी बड़ी मैटर करती है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपने अगेन एआई को यूज़ करना है, उसको बोलना है कि मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिख के दो और उनके आंसर भी लिख के दो। उनकी आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी ना उसके मुताबिक आपको वो इंटरव्यू की तैयारी करवा देगा एआई टूल। जैसे ये देखिए, मैंने ये कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे। आप इस सब को कॉपी करें और इनकी भी तैयारी लाजमी करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो लाजमी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इंटरव्यू की तैयारी से रिलेटेड। अच्छा, फैमिली से रिलेटेड ये है कि जो स्कूल है ना मोस्टली वो आपको फैमिली अलाउंस वगैरह देते हैं, तो आप अपनी फैमिली को इजीली बुला सकते हैं, आप अपने बच्चों को, बीवी को इजीली बुला सकते हैं वहाँ पे। अभी मैंने शेयर की हैं 9 के करीब स्कूल्स शेयर किए हैं जिनकी काफ़ी जॉब्स हैं।
लेकिन अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेते हैं तो मैं नेक्स्ट वीक या 2-3 दिन बाद कुछ और जॉब्स भी शेयर करूंगा। जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं वहाँ पे चैनल पे शेयर करता रहूँगा, आपने उधर से देख के अप्लाई करते रहना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है टीचिंग जॉब से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। घबराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, इंशाल्लाह 10-12 जगह पे अप्लाई करेंगे तो एक जॉब तो कंफर्म मिलेगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।